Hello बच्चों, let's read this question. An unspecified quantity of an ideal gas has a volume of 30 liter at 20 degrees Celsius. The gas was compressed until the pressure has doubled at constant temperature, and then the temperature is raised to 100 degrees Celsius while the pressure is kept constant. What is the final volume of the gas? तो मीन्स हमने इसमें गैस का फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. की कंसेप्ट देखिए, हम इसमें दो फॉर्मूले यूज करेंगे. पहले P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. यहाँ पे देखिए टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, और इस केस में हो गया प्रेशर कांस्टेंट. अब हम ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे. उससे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं. देखिए, अब हमारे पास कोई ले लीजिए कंटेनर, इसमें कोई गैस है, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 30 लीटर. इसको मैं V1 ले लेती हूँ और इस गैस का जो टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें ले लेते हैं प्रेशर था P1 प्रेशर पे है ये. अब हमने इस सिस्टम पे प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज किया, बाहर से मतलब प्रेशर इस पे डाला, और इतना प्रेशर डाला कि क्या हुआ कि ये जो गैस है इसका प्रेशर हो गया P1 का डबल, यानी पहले जो प्रेशर था उसका डबल हो गया, यानी कि अब ये प्रेशर हो गया 2P1, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस ही है. तो अब हमने ये जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया ये अभी हमें देखेंगे. उसके बाद इन्होंने एक और कंडीशन लगाई है. इसके बाद अब इसका हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया. कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर इसका कर दिया अब हमने 200 डिग्री सेल्सियस. अब इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब इस स्टेज पे जो प्रेशर था वही यहाँ पर भी प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है. तो अब कितना वॉल्यूम चेंज होगा वो हमें फाइंड करना है, ये फाइनल वॉल्यूम. तो देखिए, पहले हम V2 निकालेंगे, देन V3 निकालेंगे. जब ये V1 से V2 गया है तब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है. आ रहा समझ में? जब V2 से V3 पे गए हैं तब प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि इस केस में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. और इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये V1 अपॉन T1, और यहाँ वॉल्यूम V3 हो गया तो V3 अपॉन T2. आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट देखते हैं. तो देखिए, फर्स्ट केस में P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. अब P1 जितना भी है प्रेशर, P1 ले लिया उसको, V1 कितना था फर्स्ट कंडीशन में 30 लीटर. P2 कितना हो गया, मतलब P2 डबल हो गया था, जो सेकंड कंडीशन में प्रेशर था वो डबल हो गया था पहली कंडीशन का, यानी कि 2P1. और वॉल्यूम कितना है ये हमें फाइंड करना है. तो सॉल्व करेंगे. देखो, P1 से P1 कट जाएगा और V2 आ जाएगा यहाँ से 15 लीटर, यानी कि ये 15 लीटर हो गया है. तो अब सेकंड कंडीशन में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना था, V2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन T3 कर लीजिए या फिर T2 कर लीजिए, कोई बात नहीं. V2 हमारा कितना आया 15 लीटर, और इस केस में हमारा टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो 273 ऐड कर देंगे, ये हो गया केल्विन में, इज इक्वल्स टू V3 मीन्स फाइनल वॉल्यूम जो हमें फाइंड करना था. और इस केस में हमें जो प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 100 प्लस 273 केल्विन. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, तो 15 इंटू आ जाएगा 373 डिवाइड बाय 293 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर 19.09 लीटर, या फिर हम लिख सकते हैं V3 इज इक्वल्स टू 19 लीटर. तो फाइनल वॉल्यूम उसका यहाँ पे देखते हैं आप, कम हो गया है 30 लीटर से 19 लीटर. तो ऑप्शन चेक करते हैं. यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर रेज किया है इन्होंने, 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर अब वॉल्यूम आ जाएगा ये V2, ये वाला V2 आएगा यहाँ पे. तो ये था. तो आंसर हमारा क्या आया था, सी, ऑप्शन सी 19 लीटर. तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.